Good morning, my dear students. Hope all of you might have read the chapter thoroughly till where I have taught. 2-3 pages we have already covered up. Today is the fourth day since we have resumed our online classes. Myself, Vineet. Here, let's resume our class for the chapter The Enemy. Already we covered a few portions. Now, in the last class, we saw how Sadao and Hannah took the enemy to Sadao's house, and you know what happened to him, what is his condition, how is he, what happened to him, and let's see what Hannah and Sadao they are going to do, how they are going to deal with the enemy, the American. So they took him in the room where in their house, which was earlier used by Sadao's father. He is so dirty, so उनका खून और रेत, पानी, salt water, सब कुछ he was so dirty. She murmured in distress, थोड़ा worry के साथ हना ने थोड़ा dislike के साथ बोला, he is so dirty, मतलब कुछ treatment करने से पहले उसको साफ करना है, उसको wash करना है. Yes, he had better be washed. उसका cleaning करना है पहले इसको, उसका body में पूरा मिट्टी वगैरह थे. So what should be done first? We must wash him first. Sadao agreed. If you will fetch hot water, I will wash him. तो Sadao बोला अगर तुम मेरे लिए गर्म पानी लाओगे तो I will wash him. I cannot bear for you to touch him. तो हना बोल रही कि देखो मैं नहीं चाहता कि तुम उनको टच करे, हमारा एनिमी है, so let's do something else. I cannot bear for you to touch him. She said, we shall have to tell the servant he is here. हम एक काम करते हैं, हमारे सर्वेंट्स को बोलते हैं कि ऐसा एक आदमी इधर आया हुआ है, जरा उनको साफ करने के लिए. I will tell Yumi. Yumi is the maid servant of the house who is looking after their 2 children. तो मैं यूमी को बताएगा, let her come and wash him. She can leave the children for a few minutes. तो अभी बच्चे को सुला रहे हैं, तो थोड़े टाइम के लिए let her come here and do the washing and she can wash him. तो ये था उनका सजेशन कि हम टच नहीं करेगा, हम यूमी नाम के नौकरानी है, मेड है, उनको बोलते हैं इसको वॉश करने के लिए. तो क्लियर स्टूडेंट्स? सदाओ कंसिडर्ड अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए सोचने लग गया वो. लेट इट बी सो, ठीक है तुम जैसे चाहते हो इसी तरह, तुम एक काम करो जाके यूमी को बता दो. He agreed. You tell Yumi. तुम जाके यूमी को बता दो and I will tell the others. और सर्वेंट्स है उधर, जैसे एक गार्डनर है, तो बाकी का लोग है, मैं उनको बता देता हूँ इनके इस आदमी के बारे में. But the utter pallor of the man's unconscious face, but उस आदमी का अनकॉन्शियस आदमी का चेहरा जो अभी बिना खून का थोड़ा येलो कलर का हो गया था, moved him first to stoop. तो जल्दी उनको क्या करने के लिए, तो डॉक्टर सदाओ ने जब उसका चेहरा देखा तो उसको कुछ और करने का इच्छा हुआ. क्या किया उन्होंने? he stooped, थोड़ा आगे झुका and to feel his pulse. उनका पल्स देखा कैसे है, थोड़ा ज्यादा एक्टिव है, पल्स है कि नहीं, पल्स वीक है, इसे देखने के लिए, उस आदमी का कंडीशन देखने के लिए डॉक्टर होने के नाते उन्होंने उनका पल्स देखने लग गया. It was faint, but it was there. So pulse थोड़ा weak था, but था उधर. ठीक है, that means he is still alive. He put his hand against the man's cold breast. तो उन्होंने अपना हाथ उनका breast पे रखा. The heart too was yet alive. तो heart beat भी हो रहा था. उन्होंने अपना हाथ उस आदमी का chest पे रखा और yes, it was beating. He will die unless he is operated on. अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं करते तो वो जल्दी मर जाएगा. Sadao said. So what should be done? जल्दी से जल्दी उसका ऑपरेशन करना है. उसके अंदर अगर वो बुलेट है तो उसको निकालना है, उसका वुंड को कुछ मेडिसिन लगाना है, नहीं तो जल्द नहीं किया जाएगा तो he might die. Sadao said, considering. The question is whether he will not die anyway. वो किसी भी हालत में मरेगा क्या पता, बट अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं करेगा तो वो मर जाएगा. Hannah cried out in fear. Hannah चिल्ला उठी उसका कंडीशन देख के. Don't
ट्राई टू सेव हिम, आप ज़्यादा डेडिकेशन दिखाकर उसको बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इफ ही शुड लीव, अगर रह के भी क्या करेगा, ही इज आवर एनिमी, जिंदा होके भी क्या करेगा, अगर मरना है, ज़्यादा ध्यान मत देना, इतना केयरफुली ऑपरेशन मत करो, ऐसे बोला हना ने। व्हाट इफ ही शुड डाई, अगर वो मर जाए तो? सदाव रिप्लाइड, ही स्टूड गेजिंग, वो आश्चर्य होकर उनको देखने लग गया। डाउन ऑन दी मोशनलेस मैन, तो ही वाज इन अ डिलेम, जो ये मरेगा, जिंदा रहेगा, मर के भी क्या फायदा, जिंदा रह के भी क्या फायदा, ऐसा सोचने लग गया दोनों। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटैलिटी, तो इस आदमी को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटैलिटी मतलब स्ट्रेंथ है इस आदमी में। और वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, इतना ज्यादा होने के बावजूद, समुद्र का रॉक से टकराया, बंदूक का गोली लगा उसके ऊपर और रॉक से टकराया, इसके बावजूद भी वो जिंदा है, मतलब he must be having extraordinary strength. But then he was very young, बहुत यंग एज का है, perhaps not yet 25, तो शायद 25 से भी कम, चेहरा देखकर लग रहा है कि वो 25 का से भी कम है। You mean die from the operation, तो तू क्या बोल रहा है, ऑपरेशन से मर जाएगा वो? हना आस्क्ड, yes सराव सर, क्या पता वो ऑपरेशन के बीच में मर जाए तो? हना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली, हना को मालूम था कि उनका हस्बैंड इतना एक बहुत बढ़िया सा डॉक्टर है, तो कोई डेथ होने का चांस नहीं है। शी वॉज डाउटफुल ऑफ दैट एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, कुछ नहीं बोला तो सदाव टर्न्ड अवे, सदाव वापस मुड़ गया। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, कुछ तो बहुत जल्दी करना है। शी सेड एंड द फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश, सबसे पहले क्या करना है, उनको साफ करना है। He went quickly out of the room and Hana came behind him. तो वो जब सदाव उस रूम से बाहर निकला, हना भी पीछे पीछे बाहर निकल गया, वो अकेले उस आदमी के साथ उस रूम में रहना नहीं चाहती। She did not wish to be left alone with the white man, उस white man के साथ उधर रहना नहीं चाहते थे, because he was the first man, he was the first she had seen since she left America, तो अमेरिका से पढ़ाई करने के बाद पहली बार कोई अमेरिकन को देख रहा था। And now she seemed to have nothing to do with those whom she had known there, तो उधर पहले बहुत सारे लोगों से उनका जान पहचान है, पर इस आदमी का उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी अमेरिका और जापान they were enemies. Here he was her enemy, ये अभी उनका एनिमी है और कोई रिश्ता इनसे नहीं है। ए मेनेस, मेनेस मतलब एक हार्मफुल, हमें हार्म देने वाला एक चीज है, क्योंकि हार्म क्यों है, अगर इसको बचाएगा और आर्मी को पता लगेगा, अरेस्ट किया जाएगा, तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स होने वाला है अगर इसको हेल्प करेगा। तो ये बात है मेनेस, लिविंग और डेथ, जिंदा रहेगा तो भी प्रॉब्लम है, मर गया तो भी इसका बॉडी को लेकर कुछ करना पड़ेगा। तो एट प्रेजेंट दिस पर्सन इज ए हार्म फॉर हना या फॉर हर फैमिली। शी टर्न्ड टू द नर्सरी एंड कॉल्ड, तो साइड में जहाँ पे यूमी बच्चे को सुला रहे थे उधर टर्न करके बोला यूमी, यूमी के लिए आवाज दिया। Children heard her voice and she had to go in for a moment and smile at them and play with the boy. So but वो children, उनको जब उन्होंने जोर से यूमी को कॉल किया तो चिल्ड्रन उनको सुना and she had to go in for a moment, वो उधर जाके कोई आवाज बच्चों के पास जाना पड़ा and smile at them, उसे स्माइल करना पड़ा and play with the baby boy, और इस बेबी बॉय के साथ खेलना। Now nearly 3 months old, तो वो बच्चे कितना साल का है, कितना महीने का है, 3 महीने का। तो जब इन्होंने यूमी को बुलाया, शायद वो बच्चे उनका आवाज से उठ गए और तो उसको बच्चे को जाके से पास जाके प्यार करना पड़ा, पैम्परिंग करना पड़ा, जो अभी ओनली 3 months old है। और द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन विद द माउथ, तो बेबी का ब्लैक सिर पे जो बाल है उसके पास जाके उन्होंने यूमी से, मतलब उसको प्यार करके उसके पास खड़े होकर बच्चे के सिर के पास उन्होंने बोला यूमी कम विथ मी, तो मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाई, मैं बेबी को सुला के आता हूँ। ही इज रेडी, वो सोने के लिए रेडी है, तो मैं उनको सुला के आता हूँ। She went with Yumi into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor. तो वो हना जाके उसके बेड के पास खड़ा रहा, तो यूमी बिस्तर वगैरह बिछाया उधर and laid the baby between
द, और रजाई के बीच में उस बच्चे को लिटाया। देन हना लेट द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन, तो हना जल्दी किचन की तरफ चला गया। The two servants were frightened at what their masters had just told them. तो उधर दो नौकर, दो सर्वेंट्स खड़े थे और उनको सदाओ ने बोला कि ऐसे एक स्ट्रेंजर आया हुआ है उस रूम से, उस घर पे। ये सुन के दोनों घबरा गए थे, दोनों बहुत फ्राइटेंड हो गए थे। द गार्डनर, तो उधर का गार्डनर ना बहुत सालों से उस घर में काम कर रहा है। Who was also a house servant, हाउस का छोटा मोटा काम भी करते थे वो गार्डनर। pulled the few hair on his upper lip, अपर लिप में जो बाल तो उसको बाइट करने लग गया, पुल करने लग गया, थोड़ा टेंशन के साथ ऐसा पुल किया। The master ought not to heal the wound of this white man, हमारा मास्टर यानी सदाव इस आदमी का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए था। इसको गोली लग गया, इस समुद्र ने भी इसको मारने का कोशिश किया, फिर भी हमारा मास्टर अगर इनको सही कर रहे तो वो सही काम नहीं कर रहा, ठीक नहीं कर रहा। The white man out to sorry, the master ought not to heal the wound of this white man, इस आदमी का जो चोट है हमारा मास्टर उसको सही नहीं करना चाहिए। He said bluntly, मतलब in an open way, खुले बोला वो to हना। The white man out to die, ये आदमी मरना है, इनको मरना का, इसका फेट है मरने का, तो वो मरना ही है। कैसे देखो, फर्स्ट ही वाज शॉट, उसको बंदूक से गोली लगा है। Then the sea caught him and wounded him, और सेकेंडली वो समुद्र में उसको पकड़ के, then the sea caught him and wounded him with the rocks, और सेकेंडली समुद्र, पहले तो उनको गोली लगा है, सेकेंड समुद्र ने उसको कैच किया है और उसको वुंड पहुंचाया अपने रॉक से। ये दो चीजें हुआ है। Then the if the master heals what the gun did and what the sea did, अगर बंदूक ने जो किया और जो समुद्र ने जो चोट पहुंचाया उसको अगर हमारा मास्टर सही करने का कोशिश कर रहे तो ये उनके ऊपर बदला आएगा, क्योंकि वो बोल रहे कि ये शायद भगवान का किया होगा चीज होगा, ये समुद्र और बंदूक के रूप में भगवान ने इसको पनिशमेंट दिया होगा। अगर इसको हमारा मास्टर सही करने का कोशिश करे तो इनके ऊपर रिवेंज आ जाए। तो हना ने क्या रिप्लाई दिया, आई विल टेल यू व्हाट यू से, आप जो बोल रहे मैं हस्बैंड को बता देता हूँ, मैं सगाओ को बता देता हूँ। हना रिप्लाइड कर्टियसली, बहुत विनम्रता के साथ, रेस्पेक्ट के साथ उन्होंने बोला ठीक है आप जो बोल रहे हैं आपका फीलिंग्स में उनको बता देता हूँ। बट शी herself was also frightened, तो ये सुन के हना भी थोड़ा फ्राइटेंड हो गया था। वो सुपरस्टिशियस नहीं था, although she was not superstitious as the old man was, गार्डनर जो बोल रहे उसका सुपरस्टिशियस तो नहीं था ना, but still she was having a bit of fear in her mind, she was frightened. Could it ever be well to help an enemy, क्या एक enemy को help करना सही है? Nevertheless she told Yumi to, फिर भी still she told Yumi to fetch the hot water, उन्होंने यूमी से बोला थोड़ा गर्म पानी लेके आओ and bring it to the room where the white man was, तो जहाँ पे white man खड़ा उधर को पानी लेके आने के लिए बोला यूमी से। तो यूमी पानी लेके बाल्टी में गर्म पानी लेके क्यों ला रहा है, इस आदमी को क्लीन करने के लिए, वॉश करने के लिए। She went ahead and slid back the partition, तो उनका कमरे का जो दरवाजा है ग्लास पार्टीशन उसको हटा दिया। सडाओ was not yet there, तो अब तक सडाओ आए नहीं। यूमी following, तो उनके पीछे पीछे यूमी आया। Put down her wooden bucket, तो जो वुडन बकेट में जो पानी लाया तो वो नीचे रखा हो। Then she went over to the white man, और फिर वो white man के पास गया देखने के लिए, गौर से देखने के लिए, ध्यान से देखने के लिए कौन लेटा है उधर। When she saw him, her thick lip folded themselves into stubbornness, तो जब उनको देखा तो उनका होठ एक तरह सा अजीब फीलिंग, मतलब एक जिद्द भरा फीलिंग के साथ उनका होठ ऐसा हो गया कि I have never washed a white man, मैं अभी तक किसी वाइट मैन को वॉश नहीं किया। इसका मतलब है कि वो उसका फीलिंग से ये बता रहा है कि अभी तक नहीं किया और करने वाला भी नहीं है। She said, and I will not wash so dirty a one now, और इस तरह का एक डर्टी आदमी को मैं अभी करने वाला भी नहीं हूँ। हना cried at us severely, हना चिल्ला के बोली, You will do what your master commands, तुम इधर का सर्वेंट हो और तुम्हारा मास्टर क्या बोलता है तुम्हें
उस आज्ञा का पालन करना पड़ेगा. यू हैव टू ओबे अस. वाट हमने अभी तुमसे बोला है इसको वॉश करना है के लिए तो तुम्हें वो करना ही पड़ेगा. Okay, my dear students, that's the end of today's class. Now, hope all of you have heard it carefully. Please pay attention to it. Please be serious in sending your homework. Still some are there, those who did not send the homework to me. I have already marked absent for those who are not sending it properly in the given time limit. So many will be receiving calls from the school who are not sending the homework on time. So listen carefully to the video. By today evening, listen carefully. If possible, send it today itself or later by tomorrow 1 o'clock. And you have to send it within the time limit so that I can mark you present. So if you are not sending it in time, many are sending together and all. No, every time separate. Matlab today is the four classes you have to send it separately, and while sending it either put the date or put the day. So for example, today is day 4, you have to mention this is the summary of the day 4 class, so that I can mention here. If you are sending it together, I will be putting it for as marking the present as 1 day. So already I have submitted the attendance to Shivi madam today morning. She asked me for this, and your parents might get called if you are not serious towards it. So be very serious towards the classes and have a very wonderful day.